हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वो उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर उनके पास जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि मत बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेके आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता, और एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद की मुंह से खुद को तारीफ करता रहता। हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक और मैं चाहता हूँ एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम में सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति संचार होगा। आप सब अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से एक चीज जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक और महान शक्ति लेना चाहता हूँ। कृपा कर आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी क्या कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है, आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरे योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वहां से उसी समय चुप हो गया और वहां से पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके ये आ रहा था, इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया, उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझसे सांस नहीं आ रहा है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूं क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प ढालने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी यांत्रिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी यांत्रिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को
पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य दिल में चोट कर गया और वो बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वह केवल अपनी जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो। 15 दिन बीतने के बाद फिर वो दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें, बहुत सी चीख और पुकार शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह से प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मोर उतना ही अंदर से शोर शराबे से भरा हुआ। क्या इस तरह मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में उठती रही, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने का। तुम बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़ जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी शिष्यों को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जंगली जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसे न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा इतना बोलना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होता है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। हम सामने वाले को सुना देना चाहते हैं जो हमारे मन में है, सब निकालकर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरह से सुनने और सुनाने का ये काम पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपना समझ, सबसे महत्वपूर्ण वह कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य अपने गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करने के बाद वहां से चला गया। शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी खबर अब तक नहीं। तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसकी वापस लौटने की उम्मीद छोड़ी, लेकिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह यही नहीं था जो यहाँ से गया था, कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर गजब का एक बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर गजब का एक ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बातें करने वाले सभी गुरु भाइयों ने यह अनुभव किया कि वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक बात बहुत सुलझे हुए थे और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन हूँ? क्या अभी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़ी ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा,
गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मेरे मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत से आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि मुझे बहुत शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी कम होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि ये कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो मुझे उस समय लगता था कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और मैं उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और उस दिन मैं मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़ मैंने पहली बार होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम से एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में होता तब भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर हूँ तब भी एकांत में भी होता हूँ। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर के तरफ बोलते ही रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन भीतर के तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां है, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यही हमारे जिंदगी का मकसद बन के रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद हो जाती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया का सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और ये हमें बोलना ही कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि हमें यह बाहर की तरफ खींच कर रखता है। और बाहर ही है क्या, इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर की संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद रखना ही चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की ओर आगे, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े, वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए भीतर की आसानी से यात्रा कर पाए। अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें अपनी ऊर्जा को बचानी होगी, जिसे अब तक वो उसे अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ को बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रहता है। जिसे भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद रखना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कहानी के बारे में विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए रोशन टेक 2024 चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन।